सबको खाना तो वही है, हम कितना भी समझाएंगे तुम खाना वही है। कुत्ता की पूंछ कैसी होती है? वो सीधी होने वाली। ऐसे ही आजकल के लोग हो गए हैं, कितना भी भला समझाओ लेकिन लोगों को करना तो अपने मन का है। और फिर बीमार पड़ते हैं तो रोते हैं हम बीमार परेशान। अरे खान पान बिगड़ेगा तो बीमार पड़ोगे ना। ये मोटापा क्या है? कोई सुअर का तुमने तेल खाया, घी खाया, पड़ गए बीमार। एक बात बताएं, हमारे गांव में एक 85 साल के बूढ़े हैं, अभी हैं ये भैया बैठे हैं ना 22-23 साल के। यदि इनसे लड़ा दिया जाए ना तो वो बुढ़े जीत जाएंगे, हार जाएंगे। 85 साल का बूढ़ा आजकल के 25 साल के छोरे को पटक सकता है। हाँ या ना? ये बात सही है कि गलत है? 80 साल का बूढ़ा पुराना घी खाने वाला ये 22-25 साल के छोरों को पटक मार देगा, चित्त कर देगा। क्यों मैया? सही है। ये आजकल के बच्चे ना, ये बाहर से क्रीम पाउडर लगा के बढ़िया दिखते हैं, भीतर से बड़े कमजोर हैं। हाँ या ना? भीतर से कुछ नहीं है इनके अंदर, एक थप्पड़ मारो तो बेहोश हो जाएंगे। शक्ति, पहले के आदमी बड़ी ताकत थी, हड्डियां बड़ी मजबूत थी, खान पान बेहतर था। पहले का आदमी जानते हो कितना ताकतवर था? मैंने सुना सरसों लो, मैंने पहले सुना था पहलवानों के बारे में, और कि सरसों लेके वो यूं मसलते थे ना तो तेल निकाल देते थे, इतनी ताकत थी, मशीन की जरूरत नहीं, ऐसे निचोड़ देते थे तो तेल निकल आता था। सरसों को आप जरा निकाल लो, ये बच्चों से कहो जरा तेल निकालें सरसों का, निकाल दोगे? लेकिन वो ताकत थी उस जमाने की कि सरसों को हाथ से ही रगड़ कर तेल निकाल देते थे। हाँ या ना? पहले की स्त्रियां 10-10 बच्चे पैदा करती थी और 90-90 साल तक डोकरियां अपना काम करती थी। 10 बच्चे के बाद भी वो बिल्कुल स्वस्थ, ना आंखें कमजोर, ना खून की कमी, ना ब्लड प्रेशर लो, ना हाई, ना फला, ना ढिमका, ना कोलेस्ट्रॉल, ना फला ना फला, कुछ नहीं। कुएं से पानी भरना, अपने से कपड़े धुलना, और बूढ़ी अम्मा चलती भी अपने पांव पे, पानी भी खुद निकाल के पीती, 90-95 साल की बूढ़ी। ये था कि नहीं पहले? और आज की स्त्रियां 1-2 बच्चे पैदा करने में बुढ़ी हो जाती हैं, कमजोर हैं। इनके कमर में दर्द हो जाता है एक बच्चे के बाद, घुटनों में दर्द हो जाता है, खून कम हो जाता है, भरपाई नहीं होती तुम्हारे कितना काजू बादाम खाने से भी। पहले के लोग, ये बात सही है ना, 10-10 बच्चे पैदा करती थी पहले की स्त्रियां, फिर भी मजबूत थी, और आज एक में ही परेशान हो जाती। जितना पवित्र खाओगे, आप आधुनिक युग में रहो, बुराई नहीं है, पर खान पान को आधुनिक ना बनाना। खान पान तो प्राचीन ही अच्छा है, पुराना ही अच्छा है। यदि खान पान को आधुनिक बनाया तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, पहले के जमाने में ये समस्याएं बहुत ना के बराबर थी कि किसी को बच्चा नहीं हो रहा है। पहले लगभग ये परसेंट था 1%, 2% किसी को बच्चा नहीं होता था। स्त्री की कमी है या पुरुष के, शुक्राणु में कमी हो जाती थी। पहले ये समस्याएं बहुत कम थी। आज ये समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। हाँ या ना? स्त्रियों को बच्चा नहीं हो रहा है, पुरुषों में बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं है, शुक्राणु में दम नहीं है। क्यों हो रहा है ये? अरे भाई, शुक्राणु भी तो खाने से बनते हैं। जितना बढ़िया खाओगे उतना स्ट्रांग आपका शरीर होगा, उतना अच्छा रक्त होगा, उतना अच्छा तेज होगा, वीर्य होगा। अब खान पान तुम्हारा पिज्जा बर्गर चाउमीन है, तो इस खान पान से कैसा बच्चा होगा? एक बात बताओ, जो तुम खाते हो उसी से तो तुम्हारा खून बनता है।
नहीं, और उसी खान पान से तुम्हारा वीर्य तैयार होता है। स्त्रियों का और पुरुषों का जब संगम होता है, मिलन होता है, तो पुरुष का तेज स्त्री के गर्भ में जाता है और पुरुष का तेज स्त्री के रज से मिलता है। तो स्त्री के अंदर भी एक रज होता है, पुरुष का एक तेज होता है। वो दोनों पदार्थ जब मिलते हैं तो उससे एक बच्चे का निर्माण स्टार्ट होता है, और वो पदार्थ जितना मजबूत होगा उतनी शक्तिशाली संतान होगी। ये विज्ञान बोल रहा हूं। मतलब पुरुष का जितना अच्छा खान पान होगा, स्त्री का जितना अच्छा खान पान, उतनी अच्छी संतान होगी, और जितना खोखला खान पान होगा उतनी खोखली भाई सिंपल, तुम किसान, कितने लोग किसान हो यहाँ पे? सिंपल समझ रहे हो? सुनो सिंपल भाषा में, जितना बढ़िया किसान बीज बोता है फसल उतनी बढ़िया होती है। यदि बीज में कमजोरी थी तो फसल कैसी आएगी? कमजोर। बीज कमजोर हुआ तो फसल, और बीज मजबूत है तो क्या होगा? वो खेत में और कचरा होता है चीजें, यदि बीज मजबूत होता है ना, किसान का फसल मजबूत, तो वो सह जाता है थोड़ा बहुत। तो जितना खान पान मेहनत उतना शक्तिशाली। पहले का आदमी बहुत मेहनती होता था, बहुत पावरफुल होता था। महाराणा प्रताप की तलवार कितने किलो की थी? बोलो, नहीं पता? 40 किलो। क्या भैया, महाराणा प्रताप की तलवार 40 किलो की थी। सोचो, 40 किलो की तलवार लेके वो दौड़ते थे, लड़ते थे। अब ये जरा 25 साल के छोरों से कहो कि 40 किलो की तलवार जरा चलाओ, उठेगी नहीं, कांख पड़ेंगे। हाँ या ना? इसलिए मेरी माँ, तुम्हारे छोरा छोरियों को भी ये समस्याएं बढ़ रही हैं, बच्चा नहीं हो रहा है, पिज्जा बर्गर खाओगे तो क्या कमाओगे। इसलिए गाय के दूध में शक्ति है, गाय के घी में शक्ति है, और नेचुरल चीजें जो पुरानी खान पान की परंपरा थी उसे बिगाड़ो मत, वही खाओ, वही खाओ। आजकल स्त्रियों में एक समस्या बहुत आम हो गई है। एक तो कमर दर्द, घुटनों का दर्द, और तीसरा बालों का झड़ना। आम आजकल बहुत सारी स्त्रियों के सिर से बाल गायब होते जा रहे हैं, पता आपको? एक रिसर्च बोल रहा हूं, बहुत सारी स्त्रियों के बाल खत्म हो गए, नहीं है बाल, जैसे पुरुषों की चांद निकलती थी। नहीं, ये मजाक का विषय नहीं है। आजकल स्त्रियों की समस्या खड़ी है, सामने खड़ी है। लाख दवाई करने पर भी, लाखों बर्बाद करने पर भी वो समस्याएं रुक नहीं रही हैं। जानते हो क्या है? खान पान का परिवर्तन। खान पान केवल एक जगह नुकसान नहीं करता। खान पान बिगड़ेगा, संतान बिगड़ेगी। खान पान बिगड़ेगा, स्वास्थ्य बिगड़ेगा। खान पान बिगड़ेगा, व्यवहार बिगड़ेगा। खान पान बिगड़ेगा, धन बिगड़ेगा। अब लाखों रुपया तुम्हारे इलाज में जा तो रहे हैं, वो लाखों तुम्हारे भविष्य के सुरक्षित भी तो हो सकते थे, तुम्हारे काम भी तो आ सकते थे। तुम बेकार में डॉक्टरों के पास भीड़ लगाए बैठे हो। कहता हूं मैं, चने अंकुरित करके खाया करो, 2 केला रोज खाओ, बच्चों को सेब एप्पल खिलाओ, दालों को अंकुरित करके खिलाओ। नहीं, हॉर्लिक्स ले आएंगे, हॉर्लिक्स घोल के पिलाएंगे। मूंगफली का वो छिलका है, सिंपल मूंगफली का ही नहीं खवाते बच्चों को। मूंगफली खवाओ, मूंगफली की चटनी खिलाओ, मूंगफली साबुत खवाओ, चबाओ। बच्चे नहीं खाते, 2 थप्पड़ मार के खवाओ। अब दिन भर वो टॉफी लिए घूमते हैं, टॉफी, चिप्स। चिप्स क्या है? क्या हेल्दी है उसमें? मानो तो मान लो, ना मानो तो मत मानो, चूल्हे में जाओ, हमें क्या करना।
क्यों, है ना मैया? भगवान ने गिरिराज जी को उठाकर बहुत अच्छा मैसेज दिया समाज को। आज भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित किया और सारे ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराया। आज भगवान का मन हुआ है रास रचाने का। क्या रचाएंगे? क्या रचाएंगे? रास। आज भगवान ने कहा, सुखदेव भगवान कह रहे हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान पिता रात्रि, आज वह रात्रि आ गई जब गोपियों को जिस रात्रि का खूब इंतजार था, सारी गोपियों को भगवान ने आज बुलाया। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। आज भगवान ने एक सुंदर गीत गाया, वाह, क्लीम बीज मंत्र छोड़ा। आज भगवान रास रचाने के मन में है। क्या रचाएंगे? सारी गोपियों को बुलाया, आओ आओ। आप लोग भी रचाते हो रास की? नहीं? क्या मतलब है रास का? क्या हुआ ये रास में? क्या हुआ था आप बताओ? हा? क्या हुआ था? रास का मतलब क्या है? आप रचाते हो रास? रास रचाना सही है कि गलत है? उत्तर। रास रचाना सही है कि गलत है? उत्तर सही। तो आप अपने पतियों को देंगे इजाजत? जाओ रास रचा के आओ। मैया दोगी इजाजत? नहीं? आप दे देंगे इजाजत? जाओ रास रचाओ। चलो देखो, आप लोग जानते नहीं ना रास का मतलब क्या है। आजकल लोग रास का मतलब गलत अर्थ करते हैं, गलत वे पे ले जाते हैं। रास का मतलब वो नहीं है जो आप लोग समझते हैं। रास का अर्थ वो बिल्कुल नहीं है। एक डायलॉग आप बोलते हैं, तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। मतलब रास लीला को बॉलीवुड ने किससे जोड़ दिया? कैरेक्टर ढीला से, चरित्र से। अब सोचो ये बॉलीवुड किस तरह से काम कर रहा है, तुम्हारे बच्चों के दिमाग में क्या भर रहा है? रास लीला, तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। अब बताओ, क्या श्री कृष्ण की रास लीला क्या कैरेक्टर ढीला की लीला थी? उत्तर दो। लेकिन जोड़ा तो इसी से जा रहा है। क्या ये भगवान का अपमान नहीं है? क्या ये भगवान की लीला के साथ हम ना जान करके गलत आरोप नहीं लगा रहे हैं? जैसे माता सीता को आरोप लगाया गया, ऐसे आप लोग भी तो भगवान श्री कृष्ण पर आरोप लगा रहे हैं। आप भी तो खुल के कहते हो, तुम करो तो रास लीला, हम करो तो कैरेक्टर ढीला। आप भी तो ये डायलॉग बोलते हैं कई बार समय समय पर। मतलब आप भी जैसे समाज ने माता सीता को लांछन लगाया बिना प्रमाण के, ऐसे आप लोग भी श्री कृष्ण के चरित्र पर लांछन लगा रहे हैं। अब मैं आपको समझाऊंगा रास लीला का मतलब। देखो, श्री कृष्ण कौन है पहले ये बताओ। उत्तर दो जोर से। भगवान है। अब एक बात बताओ, क्या भगवान को भी काम वासना सताती है? क्या भगवान भी काम के वशीभूत हैं? बोलो। जिन्होंने ये संसार बनाया है, जिन्होंने काम को बनाया है, क्या उन्हें भी कामदेव सताएगा? शंकर जी ने तीसरी आंख खोली तो कामदेव जलकर, बोलो, कामदेव जल गया जब तीसरी आंख खोली गई। अब जरा सोचो कि वो शिव
जो तीसरी आंख खोलकर कामदेव बुलाते हो, वो शिव हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे श्याम सुंदर, हे श्री कृष्ण, हमें भी अपने रास लीला में सम्मिलित कर लो। शंकर जी आए, क्या कह रहे हैं? हमें भी रास में एंट्री दो। क्या बोले शंकर जी? हे पार्वती, हमें भी साड़ी पहना दो, हमें भी चूड़ी पहना दो, हमारी भी मांग भर दो और हमें भी गोपी बना दो। क्या बना दो? मतलब गोपी कोई स्त्री नहीं है। भगवान शंकर भी इस वृंदावन में आते हैं तो गोपी बनकर आते हैं। तो गोपी स्त्री का नाम नहीं है, गोपी एक विचारधारा है, एक भाव है। कौन सी विचारधारा? गोपी विचारधारा। गोपी मतलब गोपियों की तरह प्रेम। गोपियां अपना सर्वस्व भगवान को मानती हैं। त्वमेव माता, बोलो मेरे साथ, जितना मैं बोलूंगा उतना आप बोलना। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। अब ये आखिरी की लाइन समझने लायक है। त्वमेव सर्वम मम देव, हे मेरे देवता, हे मेरे श्याम सुंदर, आप हमारे सब कुछ हो। सर्वम मतलब तो जो गोपियों को, जो भगवान को सब कुछ माने, गोपी कौन? अरे अनिरुद्धाचार्य भी यदि कृष्ण को सर्वस्व मानने लग जाए तो मैं भी गोपी हो गया। आपने यदि भगवान को अपना सब कुछ मान लिया तो आप भी गोपी हो गए, और जो गोपी हो गए उन्हें कृष्ण मिल गए। कृष्ण को पाने के लिए क्या होना पड़ेगा? और गोपी का मतलब है त्वमेव सर्वम, हे प्रभु आप ही हमारे सब कुछ हो। सब कुछ में सब आ गया, सब आ गया। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान को यशोदा ने पुत्र के रूप में देखा, द्रौपदी ने भाई के रूप में देखा, और गोपियों ने पति के रूप में देखा। अब ये बताओ कि जब रास रचाए श्री कृष्ण, तब शंकर जी भी आए गोपी बनकर। तो क्या शंकर जी क्या विषय वासना लेकर आए थे श्री कृष्ण के सामने? कोई काम वासना लेकर आए थे क्या? बोलो, कोई काम वासना थी क्या? तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो क्या यहां आप लोगों को कृष्ण के इस रास में कैरेक्टर ढीला नजर आ रहा है क्या? कैरेक्टर ढीला होता तो समाज उन्हें भगवान क्यों कहती? कैरेक्टर ढीला हुआ रावण का तो पुतले जलाए जाते हैं। हम लोग चरित्रवानों की ही पूजा करते हैं, चरित्रहीनों की पूजा नहीं करते। श्री कृष्ण कौन है? जिनका ध्यान शंकर जी कह रहे हैं, हे श्री कृष्ण हमें रास में सम्मिलित कर दो। ये रास का मतलब आप लोग मानते हो कि लड़का लड़की, छोरा छोरी, स्त्री पुरुष के संग नाचना कूदना, इसे रास। ये रास नहीं है। रास मतलब मिलन, एक जीवात्मा का परमात्मा के साथ सदा सदा का मिलन। भटकता हुआ जीव, भटकता हुआ जीव, भटकता हुआ प्राणी जब सदा सदा के लिए प्रभु से मिलता है, उस मिलन का नाम रास है। अब ये दुनिया क्या जाने रास का मतलब, लोग क्या समझें? इन्हें तो लगता है कि बस वासना विषय कोई रास कहते होंगे। चोर ना सबको चोर की नजर से देखता है, और संत सबको
संत की नजर से। तो जो लोग स्वयं चरित्रहीन थे उन्होंने कृष्ण की रास लीला में भी उन्होंने गलत विचार डाला, गलत दृष्टि डाली। जो स्वयं चरित्रहीन थे उन्होंने कृष्ण पर भी आरोप लगा दिया। कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, भगवान है भैया। एक उंगली से पहाड़ उठाने वाले एक लड़के ने मेरे से कहा कि कृष्ण ने 16,108 विवाह क्यों किए हैं। ये सवाल आज के 100 साल पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा है, 100 साल बाद भी खड़ा रहेगा। मैं भी समझा रहा हूं, आने वाली पीढ़ी भी समझाएगी, फिर भी ये समाज को ये प्रश्न का उत्तर समझ में नहीं आएगा। फिर भी मैं समझाता हूं आपको। भगवान कृष्ण के इतने सारे विवाह हुए। एक लड़के ने मेरे से न्यूज चैनल पर ये सवाल किया कि महाराज जी, आजकल तो एक विवाह से दूसरा विवाह करना गैर कानूनी है, तो श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह किए, तो क्या वो सही था? मैंने उसको कहा, बेटा कि जो एक उंगली से पहाड़ उठाता हो वो कोई सामान्य मनुष्य तो नहीं होगा, और तू जिस दिन एक उंगली से पहाड़ उठा लेना तो तू भी कर लेना, तेरे लिए भी सही है। ये तो सामान्य उत्तर है। मैं तो आजकल जैसे प्रश्न जैसे लोग वैसे उत्तर देता हूं। तुम जानकार हो, जानना चाहते हो तो गहराई से समझाऊंगा, और तुम जानना नहीं चाहते तो तुम्हें तुम्हारे टाइप का उत्तर दे दूंगा। मेरे पास उत्तर, एक प्रश्न के मेरे पास 10-10 उत्तर होते हैं। मैं ये देख लेता हूं कि तुम किस लायक हो, तुम किससे मानोगे। मैं एक बात को 10 तरीके से आपको समझा सकता हूं और समझाता ही हूं। सुनो, भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह क्यों हुए? एक बात बताओ, श्री कृष्ण के आप में से कितनी स्त्रियां कृष्ण की पत्नी हैं? आप किसकी पत्नी हो? फास्ट, आप किसकी पत्नी हो? रामलाल की? आप किसकी पत्नी हो? आप किसकी पत्नी हो? आप किसकी पत्नी हो? आप किसकी पत्नी है? क्यों मैया, आप किसकी पत्नी हो? नहीं बोलती हो नाम पति का? ये पीली मैया किसकी पत्नी हो? आप किसकी पत्नी हैं? अच्छा ये बताओ, आपके पति भगवान है कि नहीं, कि केवल घोचूलाल ही है? आपके पति कौन? और आपके आपके देखो, आप लोग ना संकोच कर रहे हैं बताने में। ये जो आपका पति है, मांग भरने वाला, मंगलसूत्र पहनाने वाला, आपके बच्चों का पिता, ये आपका पति है, ऐसा आप कहते हैं। ये काहे का पति है? किस चीज का पति है? पति क्या होता है जरा सुनो। अब आप लोग ध्यान से सुनना। आप लोग खुद कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, आप कहते हो तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण स्वामी, सबके प्राण। तो बताओ इसमें क्या आया? तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण, सबके प्राण। तो आपके जो प्राण हैं
आपके प्राणों के पति कौन है? जब आपका ये पति नहीं था, जब आप कुंवारी थी, तब भी तो आपके प्राण थे, नहीं थे? और जहां प्राण हैं तो प्राणों के पति ऑलरेडी, लक्ष्मी के पति ऑलरेडी नारायण हैं, उसी तरह प्राणों के पति भगवान ऑलरेडी हैं। नहीं, वो केवल स्त्रियों के नहीं। क्यों? आपके अंदर भी प्राण है ना, आपके अंदर है ना, तो आपके प्राणों के पति कौन है? तो बताओ फिर, यदि पति हैं तुम्हारे भगवान, तो तुम पुरुष हो कि स्त्री हो? हाँ, पुरुष हो, पुरुष हो। इसी पुरुष भाव को मिटाने के लिए रास होता है, ये पुरुष भाव मिट जाए और स्त्री भाव जागे। पुरुष भाव में तो शंकर थे पर नहीं मिला स्थान। जब स्त्री बने, शिव क्या बने? स्त्री बने, तब उस रास में प्रवेश हुआ। तुम पुरुष नहीं हो। जब तुम्हारे पति भगवान हैं तो क्यों नहीं कहते कि हम भगवान की दासी हैं, हम भगवान के हैं? तुम्हारे भीतर भी एक स्त्री रहती है, क्या नाम बता सकते हो? ये भैया, आपके भीतर एक स्त्री है, नाम बताओ। मोह माया। मोह तो पुरुष हो गया, माया स्त्री है। आपके अंदर कोई स्त्री है? तुम पुरुष हो कि स्त्री हो? आप कह रहे हो स्त्री, अभी कह रहे थे पुरुष। अब ये कंफ्यूज हो गए, अब पुरुष कहें क्या कहें, स्त्री कहें क्या कहें। ना पुरुष कह पा रहे हैं ना तो स्त्री कह पा रहे हैं। हम सबके भीतर एक स्त्री है और उस स्त्री का नाम है बुद्धि। बोलो बोलो, बुद्धि। और हम सबकी बुद्धि स्त्री है। तो जब आपकी बुद्धि स्त्री है तो इस स्त्री का कोई पति तो होना चाहिए ना। तो भगवान से बेहतर पति कौन हो सकता है इस बुद्धि के लिए? तो क्यों ना अपनी बुद्धि भगवान के चरणों में समर्पित कर दी जाए। भगवान से बढ़िया पति कौन होगा? तो केवल 16,108 नहीं, इस संसार में हर प्राणधारी के पति भगवान ही हैं। जिसके भीतर प्राण हैं उसके पति भगवान हैं। अब ये बातें बड़ी गहरी हैं, सबके समझ के परे हैं। तो भगवान किस किस के पति हैं? जिसके पति हैं वो हमें कंफर्म कराओ। भगवान किस किस के पति हैं? आपके पति नहीं है भगवान? तो हाथ माती उठा लो मेरी माँ। कंजूस मैया हाथ तक नहीं उठा रही हो। आपके पति भगवान, तो हाथ उठाओ। किसके पति भगवान है? तुम हो एक अगोचर सबके 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 पति भगवान। पति किसे कहते हैं? आप बताओ। पति की परिभाषा करना। पति तो भगवान है और ये भी घोचूलाल भी पति ही है। तो ये बताओ पति की परिभाषा क्या है? पति की परिभाषा क्या है? हाँ, पति किसे कहते हैं? कौन बताएगा? पति की परिभाषा करना है। ये मैया हमारी सो रही हो मेरी माँ? नहीं, चलो बताओ पति किसे कहते हैं? पा रक्षणे धातु से पति बनता है। जो हमारी रक्षा करे वो पति है। और भगवान हमारे रक्षक हैं प्राणों के, तो वो पति हैं। ये जो पति है ये भी हमारे लिए कमा कर लाता है, ये भी हमारी सुरक्षा चाहता है, तो ये भी पति है। पर ये हमारे शरीर का पति है। मन का, आत्मा का, प्राणों का पति तो भगवान है।
इस पुरुष का आपके शरीर पर कब्जा है, आपके प्राणों पर नहीं। यदि आपके प्राणों पर कब्जा होता तो फिर आप मरते ही ना, या फिर कब्जा उसका प्राणों पे हो जाए तो कभी भी निपटा दे। दोनों ही बातें हो सकती हैं। तो ये बताओ, आपके पति का आपके प्राणों पर कब्जा है कि शरीर पर? बोलो। सांसारिक पुरुष का स्त्री के शरीर पर कब्जा होता, प्राणों पर कब्जा नहीं होता। तो ये शरीर का पति है, प्राणों के पति भगवान है सबके। तो भगवान के 16,000 वेद की ऋचाएं हैं, 108 उपनिषद हैं। तो भगवान की 16,108 जो पत्नियां हैं वह वेद के मंत्र पत्नी के रूप में भगवान को प्राप्त, पति के रूप में प्राप्त करते हैं। और 108 उपनिषद ये भगवान की पत्नियां बन करके पहुंच गए। तो ये इसलिए भगवान की इतनी सारी पत्नियां हैं, क्योंकि वेद के मंत्र तो साक्षात है ना, तो वो भी भगवान को अपना पति मानती हैं। तो वेद की प्रत्येक ऋचाएं, प्रत्येक मंत्र भगवान को अपना पति मानता है। तो मंत्र के पति कौन? केवल आपके पति भगवान नहीं, मंत्रों के पति भी भगवान है। तो 16,000 वेद के मंत्र हैं, तो 16,000 पत्नियां बन गई वो। जैसे शंकर जी पत्नी स्त्री बन गए, हैं तो पुरुष पर गए गोपी बनकर। ऐसे वेद की ऋचाएं है ना, स्त्री है ना वो, तो पति भगवान। उपनिषद भगवान के पास पहुंचे, हमें स्वीकार करो। अच्छा, राम के युग में राम मर्यादित थे, वो सबको स्वीकार नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस समय मर्यादा की स्थापना करनी थी। तो एक पत्नी के संग रहना था। तो उस जमाने में भी बहुत सारी स्त्रियां थीं जो राम को पति के रूप में चाहती थी। जैसे एक मीरा है कलयुग में, ये भी तो पति रूप में चाहती है। अच्छा एक बात बताओ, कोई स्त्री भगवान को पति के रूप में चाहने लग जाए तो सही है कि गलत है? बोलो मैया, बोलो लाल मैया, गलत है मैया? कोई स्त्री भगवान को पति के रूप में चाहने लग जाए तो सही है कि गलत है? इनसे पूछो, मैया से, गुलाबी मैया से। सही है? क्या सही है? क्या सुना ही नहीं आपने? हाँ हाँ सही है, सही है। कोई भी स्त्री यदि भगवान को पति के रूप में चाहे तो गलत नहीं है, सही है, भावना है। तो भगवान को ना जाने कितनी स्त्रियां आप में से इस देश में, इस दुनिया में आज भी ना जाने कितनी स्त्रियां कृष्ण को पति रूप में चाहती हैं। तो इन सभी सारे युगों की स्त्रियों को भगवान द्वापर में इकट्ठा करते हैं, गोपी के रूप में भेजते हैं और सबके संग रास रचाकर उन जन्म जन्म के गोपियों को आज भगवान प्राप्त होते हैं और सबका मनोरथ पूरा करते हैं। उन्हें मिलते हैं पति के रूप में, चूंकि भगवान सबके पति हैं। तो मिलना है, कोई भोग विलास नहीं है, मिलन है। जैसे एक माँ और बेटे का मिलन होता है, क्या माँ और बेटे के मिलन में कोई वासना होती है? उत्तर दो। जैसे एक माँ और बेटे का मिलन है, ऐसे ही भक्त और भगवान का मिलन है। आपने चाहा है पति के रूप में तो भगवान आपको मिल गए, लेकिन पति के रूप में चाहा। अच्छा ये बताओ, मीरा ने कृष्ण को पति के रूप में चाहा, तो क्या मीरा के अंदर कृष्ण के प्रति कोई वासना है? अरे पति के रूप में वो चाहती है पर वासना नहीं है। इसलिए थोड़ी कोई पति के रूप में चाहता है कि वो हमारे संगावे और कोई रिश्ता, शारीरिक रिश्ता बनावे। कोई शारीरिक संबंध के लिए नहीं पति, ये तो लौकिक संसार में ये संबंध हैं भोग विलास के। भक्त और भगवान के बीच में केवल एक मिलन है, एक आनंद है।
उनसे मिलने के बाद कोई इच्छा रह ही नहीं जाती। तो जब इच्छा होगी ही नहीं तो फिर काम करेगा क्या, वासना करेगी क्या? इच्छाएं तो समाप्त हो गई। भगवान तक कौन पहुंचेगा? जिसके अंदर निष्कामता आ गई, कोई कामना नहीं। तो निष्काम गोपियां कैसी हैं? निष्काम। अच्छा, गोपियों के अंदर कोई वासना होती तो श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर गए तो मथुरा में थे भगवान और गोपियां वृंदावन में थी। कोई वासना होती तो गोपियां चली ना जाती मथुरा। मथुरा दूर ही कितना है, 2 घंटे का रास्ता, पैदल जाती तो पहुंच जाती। कोई वासना होती तो गोपियां जाके मथुरा में मिलना आती, रोती रही कृष्ण के लिए, आंसू बहाती रही, बोलो, तड़पती रही। वासना होती है ना। आजकल के लड़का लड़की जो पार्कों में मिल रहे हैं, अकेले मिल रहे हैं, इनके मिलन में ना वासना है। ये जब मिलते हैं ना तो एक दूसरे के शरीर को स्पर्श करते हैं, क्योंकि इनका मिलन ही वासना के लिए हुआ था। कोई लड़का, आजकल आप देखो समुद्र के किनारे, में एक बार बंबई गया तो मैंने समुद्र के किनारे गया शाम के टाइम, तो वहां बहुत सारी लड़कियां लड़के एक साथ मधुमक्खी की तरह चिपके हुए बैठे थे। मैंने पूछा वहां लोगों से, भाई ये सब क्यों बैठे हैं लड़का लड़कियां? बोले ये सब पढ़ने आए हैं, माँ बाप ने पढ़ने भेजा। हमने कहा अच्छा, इसमें ये पीएचडी कर रहे हैं। हाँ या ना? अब देखो, ये जो लड़का लड़की चिपके हुए हैं, इनके प्रेम में वासना है। इनके प्रेम में क्या है? इनके मिलन में वासना है। लेकिन भक्त और भगवान जब मिले तो उनके मिलन में वासना नहीं, केवल प्रेम था, कोई कामना नहीं थी। माँ अपने बच्चे से मिलना चाहती है, तो क्या माँ के अंदर कोई वासना है? माँ अपने बेटे को गले लगाती है, माँ अपने बेटे के माथे को चूमती है। देखो ना, बेटा भले 50 साल का हो जाए और बाहर से आएगा ना काम धाम करके, तो भले 50 साल का बेटा हो गया, लेकिन माँ उसे गले लगाती है, उसके माथे को चूमती है। अब आप बताओ, क्या उस माँ के अंदर या उस बेटे के अंदर कोई वासना है? फिर भी माँ चूम रही है। अब कोई कहे जी देखो चूम रही है, हाँ, उस चूमने में कोई वासना तो नहीं है ना। हर चुम्बन में वासना हो ये तो आवश्यक नहीं है। माँ और बेटे के चुम्बन में कोई वासना है, माँ और बेटे के मिलन में कोई वासना है। उसी तरह जब माँ और बेटे के मिलन में कोई वासना नहीं, तो भक्त और भगवान के मिलन में कोई वासना कैसे हो सकती है? कल्पना कर लो ना, भगवान तो सबसे ऊपर है ना। त्वमेव माता, सबसे पहले भगवान को उपाधि दी गई माता की, त्वमेव माता चा, और पिता त्वमेव। आप किसी भी इच्छा से भगवान तक पहुंचो, लेकिन जब आप पहुंच जाएंगे तो अच्छा, मीराबाई ने कृष्ण को पति के रूप में चाहा, लेकिन जब तक कृष्ण नहीं मिले तब तक पति था, मतलब पति भाव था। और जिस दिन कृष्ण सामने आ गए तो जब मिलन हुआ तो फिर वहां पति पत्नी का मिलन नहीं होगा, वहां भक्त और भगवान वाला मिलन होगा। वो पति पत्नी, देखो जैसे आप सबके घर में सीढ़ियां हैं, क्या है? जोर से, सीढ़ियां। सारी सीढ़ियां आपको छत की तरफ ले जाती हैं, और जैसे ही छत आएगा सीढ़ी अपने आप छूट जाएगी। हाँ या ना? उसी तरह कृष्ण मेरे भाई हैं, ये सीढ़ी है, कृष्ण तक पहुंचो, चाहे बहन बन के पहुंचो, चाहे कृष्ण मेरे पति हैं, चाहे इस सीढ़ी से पहुंचो पति भाव से, चाहे कृष्ण मेरे पुत्र हैं इस भाव से पहुंचो, चाहे कृष्ण मेरे सखा हैं इस भाव से पहुंचो, चाहे कृष्ण मेरे भगवान हैं इस भाव से पहुंचो। ये सारी सीढ़ियां हैं कृष्ण तक पहुंचने की, और जब पहुंच गए तो सारी सीढ़ियां खत्म, सारे रिश्ते खत्म, एक रिश्ता शेष बचा,
भक्त और भगवान का। ये पति और पत्नी का रिश्ता भगवान के लिए तो एक सीढ़ी माध्यम है। भगवान थोड़ी किसी के पति बन सकते हैं, लेकिन हां पति के रास्ते आप जा सकती हो, वो रास्ता है। पर भगवान कोई आपकी वासना यदि है तो उस वासना तो वो नष्ट हो ही जाएगी भगवान तक पहुंचते पहुंचते। फिर वहां तो केवल तुम दोनों मिलके एक हो जाओगे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाए, और प्रेम गली अति साकरी जा मैं दो न समाए। आपको क्या लगता है जब रास हुआ तो केवल शंकर जी आए? ना, हनुमान जी भी आए, गोपी बनकर आए। नारद जी भी आए, गोपी बनकर आए। हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्रभु आप अपने उस रास लीला में कभी हमें भी सम्मिलित कीजिए। मतलब हमें भी उन गोपियों की तरह, जैसे उन्होंने जी भर के आपको देखा। रास क्या है? सहजता में मिलना। देखो आप तपस्या करो 1000 साल तक, ओ तपस्या, तपस्या में भगवान प्रकट होंगे, दूर से कहेंगे वत्स वरदान मांगो, आप जो चाहोगे ले लो, और 2 मिनट में वरदान देके भगवान गायब। ये होता है तपस्या। आएंगे भगवान, वरदान देंगे, गए। लेकिन जब रास होगा तो ऐसा नहीं होगा। रास में भगवान आपके साथ बैठेंगे, आप जी भर के देखना, मिलना। मतलब कुल मिलाकर रास मतलब भगवान अपने भक्त को पूरा पूरा समय देते हैं। और किस भक्त को रास में सम्मिलित करेंगे? जो जन्म जन्म से प्रभु के सिवा कुछ ना चाहता हो। अरे उस रास में हम जैसे पापी छोड़ी जा सकते हैं। उस रास में करोड़ों जन्मों तक तप करने वाले, भगवान की याद में रोने वाले भक्त ही तो प्रवेश कर सकते हैं। सबका प्रवेश रास में हो जाएगा क्या? तुम समझ ही हो, कृष्ण का अर्थ ही नहीं समझते, रास का मतलब ही नहीं समझते, और ऊट पटांग बातें चालू कर देते हो। तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। कैरेक्टर ढीला से तुमने जोड़ दिया भगवान की चरित्र लीलाओं को, 1 मिनट में जोड़ दिया। सोचा भी नहीं, विचारा भी नहीं, पर आप लोग धड़ल्ले से सेंटेंस बोलते हैं। तो रास का मतलब क्या है? भक्त और भगवान का मिलन। उस मिलन में, जिस मिलन में कोई वासना, पवित्रता है, केवल मिलन है। समझ आई? किस किस को समझ आया रास का अर्थ? क्या है रास का मतलब? बोलो, क्या है रास? भक्त और भगवान का क्या है रास? तो आप रास रचाना चाहोगी भगवान के साथ? गोपी बनना चाहोगी? शंकर जी भी तरस रहे हैं गोपी बनने के लिए, नारद जी भी तरस रहे हैं गोपी बनने के लिए। तो आप गोपी बनना चाहोगे? हाँ या ना? बोलो। अरे गोपी भाव है। वृंदावन में जितने लोग रहते हैं, अधिकांश संत तो गोपी भाव से रहते हैं। अब इस भाव को आप लोग नहीं समझ, मैं कितना भी समझा रहा हूं, लेकिन आप अभी इस भाव तक पहुंचने में आपको बड़ा टाइम लगेगा। इस भाव के अधिकारी अभी आप नहीं हैं, अभी आप केवल सुने हैं, वो जागेगा नहीं। वो ममता, एक बात बताएं, जब तक लड़की मां नहीं बनती ना, तब तक उसके भीतर की ममता नहीं जागती। और जैसे ही बच्चा पैदा होता है, उस लड़की से, वो लड़की से मां बन जाती है। और केवल मां नहीं बनती, उसके भीतर की करुणा, ममता उस बच्चे के लिए जाग जाती है। जैसे बिना मां बने ममता नहीं जागती, ऐसे बिना भगवान की कृपा से गोपी भाव नहीं जाग सकता। बिना भगवान की कृपा के वो प्रेम नहीं जागता, वो भक्ति नहीं जागती, वो जाग ही नहीं सकती। भगवान गोपियों के संग रास रचाते हैं। सारी गोपियां को बुलाया, गोपियां आई,
काम धाम दुहंत्यो भेयो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। सारा काम धाम छोड़ के गोपियां आई कृष्ण से मिलने के। भगवान बोले जाओ अपने घर, पति कैसा हो, अंधा लंगड़ा बहरा, पति भगवान है। अच्छा बताओ पति कौन होता है? उत्तर दो मैया। पति कौन? कौन से भगवान? पति कौन है? भगवान। आप पति को मानती हो भगवान? नहीं। क्यों? पत्नियां क्या हैं? पत्नियां बोलती हैं पति हमारा भगवान। आप क्या मानते हो पत्नियों को? लक्ष्मी। लक्ष्मी तो तुम अपनी बेटी को भी मानते हो, लक्ष्मी तो तुम अपनी मां को भी मानते हो। पत्नी कौन है? कहां हैं? जा रहे हैं? ठीक, जल्दी आइएगा। पत्नी कौन? उत्तर दो। जैसे पति भगवान होता है, किसी का पति सीधा साधा है तो उसे राम के रूप में देखना चाहिए, चंचल है, टेढ़ा है तो कृष्ण के रूप में देखना चाहिए, बौना है, छोटा है, वामन भगवान के रूप में देखना चाहिए, गुस्सैल है, क्रोधी है तो नरसिंह भगवान के रूप में देखना चाहिए। और पत्नियों को किस रूप में देखना चाहिए? हाँ? पत्नियां भी भगवान होती हैं। कौन सी भगवान? पत्नी कौन सी भगवान है? हाँ? अरे भैया तुम एक जगह हिट के हो। पत्नी कौन सी भगवान? कौन सी भगवान? आप बताओ। पत्नियां मोहिनी भगवान होती हैं। भगवान नारायण के 24 अवतारों में एक अवतार, कौन सा अवतार? भगवान का मोहिनी अवतार ही स्त्रियों के रूप में प्रकट होता है। इसलिए संसार की हर स्त्री के अंदर मोहित करने की शक्ति होती है। वो पुरुषों को मोहित कर लेती हैं, कुछ अपने पति को मोहित कर लेती हैं तो कुछ अपने पड़ोसियों को मोहित कर लेती हैं, पर मोहित करती जरूर है, क्योंकि मोहित करने की शक्ति स्त्रियों के अंदर है। नहीं सही है? तो स्त्रियों के अंदर क्या शक्ति है? मोहिनी शक्ति है। वो पुरुषों को, हाँ, इस संसार में सबसे बलवान कौन है जरा